हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मेरा आप टाइटल देख पा रहे हैं कि द मार्केट किलर। इस टाइटल को रखने की जो वजह है पीछे वो इसलिए है, थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि द मार्केट किलर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जो मार्केट है ना वो बहुत परेशान कर रहा है अभी। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक जगह पर खड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैंने द मार्केट किलर रख रखा है मैंने, क्योंकि एक जगह से खड़ा होने से क्या होता है कि ना तो आप बायर जो है वो कमा पा रहा है ना सेलर है कमा पा रहा है। मतलब बायर और सेलर का मतलब ये है कि पुट और कॉल ऑप्शन बायर जो होता है ना, वो बायर कॉल बायर और पुट बायर वो दोनों नहीं कमा पा रहे, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है, नीचे भी आ रहा है तो धीरे धीरे आ रहा है। मतलब एक वो स्पीड नहीं है कि आपने खरीदा और बेच के कमा लो, और ऊपर जा रहा है तो कॉल में बाय करके कमा लो। एक रेंज बनाकर बेचारा खड़ा हो गया है मार्केट पूरा का पूरा, और जो ट्रेडर है उनको परेशान कर रहा है। इसीलिए मैंने टाइटल लिख रखा है कि द मार्केट किलर। कुल मिला के सबको फ्रस्ट्रेट कर चुका है ये मार्केट, और अच्छे खासे जो ट्रेडर हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मेरे को मैसेज करते हैं रोज़ के रोज़ कि मार्केट को देखकर बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि उनको पूरा का पूरा ख़त्म कर रहा है ये मार्केट। और इसको जो ख़त्म करने की जो वजह है ना, वो वजह सारा का सारा मैं आपको बता दूँ, बजट की वजह। 1 तारीख को जो अपना बजट है इंडिया का और मोदी जी का, ये जो इसके बाद तो 2024 का फिर इलेक्शन आ जाएगा, वो ये वाला लास्ट बजट हो सकता है। उसके बाद फिर चुनाव आएंगे, फिर जीतेंगे, फिर नया बजट होगा फिर वो। लेकिन अभी उनके कार्यकाल का एक लास्ट बजट है अभी वाला। तो इस वजह से क्या है कि उस बजट की वजह से लोगों को गुमराह कर रहा है मार्केट, उनको परेशान कर रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। इंसान रोज़ आकर काम करेगा कि हाँ आज मार्केट नीचे गिर जाएगा, आज मार्केट ऊपर चला जाएगा, डाउ जोन्स 2 दिन में 1500 पॉइंट टूट गया, हम नहीं टूट रहे हैं, ऐसा क्या मिल गया हमारे मार्केट को, हम क्यों नहीं गिर रहे। तो ये सब पुट ले लेके परेशान हो रहे हैं और रोज़ आके ले रहे हैं। मतलब मेरे तो इतने मिलने वाले भी हैं, वो रोज़ आके पुट ले रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी रिटर्न तक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने नाम रखा हुआ है द मार्केट किलर। तो यानी कि ये सब ट्रेडर को बजट से पहले परेशान कर रहा है, और ये करेगा आपको जनवरी के महीने में इतना लॉस करवा देगा कि आपको बजट आते आते आप हाथ भी नहीं लगाओगे और आप हाथ जोड़ दोगे। सपोज़ करो कि जनवरी में किसी क्लाइंट का अगर 50,000 रुपये का लॉस हो गया, तो वो बजट के आते आते काम भी नहीं करेगा ना, भले से मार्केट किधर भी जाओ छोड़ो, वो छोड़ेगा छोड़ो यार अब क्या करना है मार्केट में, साला जनवरी में ऊपर ना गया ना नीचे गया ना, बस ऊपर परेशान करके रख दिया, तो वो हाथ भी नहीं लगाएगा मार्केट को। तो इस वजह से मार्केट कॉल ऑप्शन बायर को मार रहा है, पुट ऑप्शन बायर को मार रहा है। जो ऑप्शन राइटर वाले सेलर वाले वो कमा रहे हैं पर, क्योंकि वो कमाने की वजह इसलिए क्योंकि मार्केट एक साइडवेज में बना हुआ है। आप देख सकते हो ये चार्ट जो मैंने लगा रखा है, ये पूरी की पूरी एक रेंज बनी, ऊपर 18,250 की रेंज और नीचे 17,800। ये एक रेंज बनी हुई है, ना तो इसके नीचे जा रहा है ना इसके ऊपर जा रहा है, ये वाली कितने टाइम से यहीं कहीं पर खड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब चार्ट पे बात कर लेते हैं और आगे क्या प्रोबेबिलिटी है उसको देख लेते हैं। आपके सामने ये 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है। शुरू से हम बात करते हो रहे हैं कि हमारी यहाँ से करेक्शन चल रही है, इस जगह से हमारी करेक्शन चल रही है, इस जगह से, जिसका फॉर्म बना है WXY। फिर यहाँ पर हमारी एक्स वेव और बनी थी, और उसके बाद फिर हमने एक ABC का पैटर्न बनाया था यहाँ पर। फिर हम यहाँ से ऊपर चल रहे थे। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर हमने इस वाले पॉइंट को, जो ये 3 दिन का जो फॉल है, एक बार मैं हाइड कर देता हूँ इन सबको, वनडे का चार्ट देख लेते हैं एक बार अपन। ये यहाँ से जो ये 3 दिन का फॉल है, 1 2 3, अगर ये 3 दिन के अंदर अंदर रिट्रेस हो जाता है तो इसका मतलब फिर ये बताएगा कि ये पूरे जो पैटर्न की करेक्शन है वो एंड होने जा रही है, उसको बताएगा। लेकिन इसने क्या करा कि 1 2 3 3 दिन के फॉल को 1 2 3 और चौथे दिन जाके ब्रेक करा, ये वाला पॉइंट, इस वाली कैंडल का हाई चौथे दिन जाके फिर ब्रेक करा, यानी कि इस कैंडल में। तो यानी कि ऊपर वाला जो कंफर्म कर रहा है वो अभी भी कंफर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि जो टाइम होता है एडवांस इलेट वेव के अंदर वो इसने पूरा का पूरा कंफर्म नहीं करा है, अभी ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो अगर ये 3 दिन के अंदर ही रिट्रेस कर लेता है इस वाले पॉइंट को, तो फिर एक इंडिकेशन मिलता है कि हम ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा अभी भी नहीं है और उस टाइम में ये कार नहीं पाया है, तो यानी कि अभी भी नीचे रहने की ही प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से जो ये ऊपर जा रहा है ये किस फॉर्मेशन में जा रहा है और किस
फॉर्मेट के अंदर जा रहा है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 5 मिनट का चार्ट लगा देते हैं। यहाँ से जब आया था, जब मैंने आपको बताया था यहाँ से ये ऊपर जाने की जो स्टाइल है मुझे एक वेव के अंदर दिख रही है। ये देखो यहाँ पर इसने एक 1 वेव बनाई, यहाँ पर एक ये 2 वेव बनाई, यहाँ पर इसने पूरी की पूरी ये 3 वेव बनाई, 3 4 5 ऐसे करके। तो यानी कि 1 2 3, ये 4th इसकी थी और ये 5th थी। तो यानी कि एक इम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ, फिर उसकी ये करेक्शन करी इसने सेकंड इम्पल्स, फिर उसी सेकंड इम्पल्स के अंदर फिर से इसने एक इम्पल्स बनाई है। देखो 1 2 3 4 इस तरह से बना रहा है। तो यानी कि अभी भी एक इम्पल्स में जा रहा है। ये 1 हो गया यहाँ पर, ये 2 हो गया इसका, और ये अभी 3 के अंदर चल रहा है। ये अभी 3 के अंदर चल रहा है ये, और ये इसकी 4th वेव की करेक्शन चल रही है ये वाली। तो यानी कि ये जो 4th वेव चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको एक 5th वेव और बनाने, कहने का मतलब अगर ये इम्पल्स में है तो क्या वाकई में नीचे से कोई एक इम्पल्स स्टार्ट हो रही है ऊपर जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसने अगर ये वाला पैटर्न इसी टाइम में ब्रेक कर देता तो फिर ये नीचे से जो है इम्पल्स एक ट्रेंडिंग इम्पल्स मानी जाती ऊपर। लेकिन ये वाली जो एक इम्पल्स है वो ऊपर जाने वाली इम्पल्स नहीं है, ये करेक्टिव राइज वाली इम्पल्स है। यानी कि ये जो फॉल आया है उसका एक करेक्टिव राइज चल रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर इसका मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम का अगर करेक्टिव राइज चल रहा है ऊपर, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना अब कल परसों किसी न किसी वजह से ब्रेक हो जाएगी। तो उस ब्रेक होने की वजह से फिर क्या होगा कि पूरे इस टाइम फ्रेम की करेक्टिव राइज ऊपर चल रहा है। तो उसका मतलब फिर करेक्टिव राइज इसका ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब फिर इसके अंदर क्या हो सकता है? तो ये वाली जो वेव है ये सी वेव है इसका मतलब। और उस सी वेव के अंदर 1 2 3 4 5th, एक 5th और बनेगा। उसके बाद जाके इस पूरे पैटर्न का एक बाउंस बैक कंप्लीट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक बाउंस बैक कंप्लीट होने के बाद में फिर से हम नीचे आ सकते हैं। उसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बाउंस बैक कंप्लीट होगा। यानी कि अगर 38 भी मानता हूँ मैं तो 18,330 अगर इस पूरे वेव को अगर करता है, और अगर इसको करता है तो इसका मतलब ये 18,250 या फिर 300, मतलब 250 और 300 के बीच में अपनी एक करेक्शन को कंप्लीट कर सकता है। इस वाले पूरे पैटर्न का एक बाउंस बैक जो है यहाँ पर इस रेंज में कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि ये अगर ये ई वेव है और यहाँ पर ये इसकी बी वेव कंप्लीट हुई है, तो इसकी जो सी वेव है वो कहीं न कहीं इस एरिया में जाकर कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ से जो 5th वेव लगी वो कितना टारगेट दे सकती है कल परसों के लिए, सोमवार और मंगलवार के लिए। ये अगर फर्स्ट वेव है और ये 3rd वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ और ये 4th वेव है, तो अगर ये 61% के आसपास भी जाता है ना इस वाले एरिया में, तो कम से कम ये अपना जो टारगेट है ना कम से कम इतना तो पूरा करेगा ही करेगा, यानी कि 18,274। तो यानी कि 18,275 के एरिया के आसपास जाने के बाद में वापस से यहाँ से नीचे की तरफ पलट सकता है। पूरी की पूरी 90% प्रोबेबिलिटी है कि नीचे पलटेगा, क्योंकि टाइम अभी जो है ना ऊपर जाने का वो बहुत लेट कर दिया। इसीलिए जो टाइम इसको फटाफट ब्रेक करने चाहिए थे ना वो करे नहीं इसने। तो अब हम देख लेते हैं कि सोमवार के दिन में और मंगलवार के दिन में क्या हो सकता है और उसके बाद में क्या हो सकता है। हमने पूरी ब्रॉडर पिक्चर को देख लिया कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस स्ट्रक्चर में आ चुका है ये। तो अब हम देख लेते हैं कि ब्रॉडर में मार्केट मंडे और ट्यूसडे को क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ये 1 है हमारी, ये 2 है हमारी, ये 3 है, ये 4th इसकी कहीं न कहीं यहाँ पर मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, और एक 5th यहाँ पर लगने वाली है। अब हम देख लेते हैं कि हमें मंडे और ट्यूसडे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसा कि एसजेक निफ्टी अभी 80 पॉइंट प्लस अभी दिखा रही है हमें। अगर मैं मानता हूँ 80 पॉइंट अगर प्लस हो भी जाते हैं और हम गैप अप खुल भी जाते हैं यहाँ पर, तो कहने का मतलब हम 18,100 के आसपास खुल जाएंगे। ठीक है, हम 18,100 के आसपास कहीं ना कहीं खुल जाएंगे। तो वहाँ खुलने के बाद में हल्की 20-30 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है, और उसके बाद में फिर से हम ऊपर जा सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ फिर से हम ऊपर जा सकते हैं क्योंकि ये मुझे पूरा का पूरा एक इम्पल्स पैटर्न दिख रहा है। इसलिए ये पूरा का पूरा 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर 2 कंप्लीट हुआ है, और ये पूरा का पूरा 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और ये 4th के अंदर ही चल रहे हैं हम। तो यानी कि हमें एक बार एक यहाँ पर और मारना ही मारना है। 18,250 या फिर 18,300 के बीच में 275 जो भी मैंने बताया वहाँ तक हम जा सकते हैं। अब हमें मंडे और ट्यूसडे को क्या करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर जा रहा है ये हमारा। ये मैंने जो ये लाइन खींच रखी है, ये लाइन इसलिए खींच रखी है क्योंकि कभी भी यहाँ से जो इम्पल्स निकलता है और जो फर्स्ट वेव होता है
उसके नीचे कभी भी फोर्थ वेव नहीं आता है। ये बिल्कुल देखो उसके नीचे उस दिन आया भी नहीं था और उसने क्लोज भी बिल्कुल वहीं पर जाकर करा इसने। तो कहने का मतलब ये है कि इसने नीचे का जाने का एरिया अभी भी कंफर्म नहीं करा। और हमारी जो एक 0-2 ट्रेंड लाइन चल आती है और फिर वो जब टच हो जाती है वहाँ पर एक फोर्थ वेव का इंडिकेशन होता है कि वो फोर्थ वेव वहाँ पर बन चुकी है कहने का मतलब। तो इसका मतलब इसके अंदर एक फोर्थ वेव यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें एक फिफ्थ वेव ऊपर मिलने वाली है और मार्केट गैप अप भी दिखा रहा है। तो सारे के सारे पासे फिट हो रहे हैं ऊपर जाने के लिए। अब हमें मंडे और ट्यूसडे को क्या देखना है, ये जो गिरावट आई है यहाँ से 18,144, अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल यानी कि 18,110, तो ये ब्रेक होने के बाद में जो भी हल्का सा भी फॉल आता है उसके बाद में फिर ऊपर ही जाएगा। जैसे मान लो सपोज़ करो, मैं आपको बना के बता देता हूँ, इससे आपको क्या आसानी रहेगी कि मार्केट ऊपर कैसे चलेगा। सपोज़ करो कि गैप अप खुल गया मार्केट, हम यहाँ से मान लेते हैं कि फिफ्थ वेव स्टार्ट हो गई, मार्केट खुल गया कहीं 18,100 के आसपास, ठीक है। वहाँ खुलने के बाद में थोड़ा सा डिक्लाइन करे ऐसे और फिर वापस से क्या करेगी, ये जो हाई बने ना उसको ब्रेक कर दे। तो इसका मतलब आप समझ जाना कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है और ऊपर ही जाना चाहता है क्योंकि ये पैटर्न में दिख रहा है अभी। फिर ऐसे 1 2 3 4 फिफ्थ ऐसे बना के एक फिफ्थ वेव अपनी कंप्लीट करेगा यहाँ तक, कहीं ना कहीं 18,275 इसके आसपास में, और फिर जाके ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है सोमवार और मंगलवार के आसपास हो जाएगा। इसका मतलब सोमवार मंगलवार इन 2 दिनों में अगर आप देख लेते हो कि 18,275 18,300 का टारगेट आ जाता है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी बाय करके चलते हो, इस जगह पर आपको बाय करके चलना है मंडे ट्यूसडे के लिए। यहाँ पर जो भी बाय करके चलते हो विथ ये वाला स्टॉप लॉस आप देख सकते हो। फाइनल स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहो तो 17,940 का जो ये वाला एरिया बना हुआ ना, ये वाला एरिया, इस स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हो। मैं बना देता हूँ एक बार, हमारा फाइनल स्टॉप लॉस ये वाला हो जाएगा मंडे ट्यूसडे के लिए। इस स्टॉप लॉस और शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस जो है ना आपका वो ये वाला हो जाएगा। इस स्टॉप लॉस के साथ में आप जा सकते हो, खरीद सकते हो और आपका जो टारगेट बनेगा वो 18,275 और 300 के बीच में बनेगा। वहाँ पर जाके आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। उसके बाद में फिर आपको क्या नोटिस करना, वहाँ जानने के बाद आप प्रॉफिट बुक कर लो बिल्कुल। फिर आप नेक्स्ट टाइम में ये नोटिस करोगे कि वहाँ से जब नीचे पलटते हैं और हम ये वाला लो जो बनेगा यहाँ पर उसको हम ब्रेक कर देते हैं। सपोज करो कि मंडे ट्यूसडे को ये वाला टारगेट आ गया आपका 18,275 और 300 का, उसके बाद में हम नीचे गिर के इस वाले लो को ब्रेक कर देते हैं तो समझ जाना कि ये वाला वापस से टॉप लग गया है और फिर से हमें नया लो देखने को मिलेगा सर वापस। यानी कि ये जो लो बने हुए ना फाइनल लो नहीं है, अभी भी नया लो हमें अभी भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी की पूरी मैंने आपको कंडीशन बता दी है कैसे कैसे मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो भी कैसे आएगा वापस। यहाँ पर जाने के बाद में आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये ज़्यादा तेज़ी में मत आ जाना कि हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, अभी नहीं जा पाएंगे हम ऊपर। तो यहाँ जाने के बाद में आपको प्रॉफिट बुक करना है और उसके बाद में आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये वाला जो फोर्थ वेव का लो पॉइंट है, क्योंकि फिफ्थ वेव बनने के बाद जब नीचे आएगा ना, फोर्थ वेव का जब लो पॉइंट कट जाएगा उसके बाद में ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और फिर यहाँ से नीचे का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा वापस। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो नीचे का यहाँ से डिक्लाइन होगा वो कम से कम इन लो के जो बने हुए ना इससे भी नीचे का लो लगेगा। तो यानी कि इसने प्रोग्राम जो है ना बहुत बड़ा कर दिया है। अब मैं तो ये देख पा ना, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि बजट तक क्या करेगा ये, बजट से पहले किस लेवल पर आकर खड़ा होगा, वो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो ये पूरी की पूरी एक निफ्टी की एनालिसिस हो गई, कैसे कैसे क्या करना है। सोमवार मंगलवार तक ये ऊपर ही रहेगा और यहाँ तक जाने के बिल्कुल इसके टारगेट दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर आपको इस स्टॉप लॉस के साथ जाना है और ये वाला टारगेट अपना बुक कर लेना है। और उसके बाद में बुक करने के बाद में अगर गिर के वापस ये पैटर्न कंफर्म करता है, ये वाला ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो हम फिर से शॉर्ट करेंगे और नीचे वाला एरिया हमारे लिए नए टारगेट आएंगे। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई है। देख लेना इसको 2 बार और समझ में आ जाएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बिल्कुल निफ्टी से डिफरेंस है। निफ्टी क्यों डिफरेंस, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। वापस एक बार निफ्टी के ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो है ये। निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर इसलिए अलग है क्योंकि इसने जो करेक्शन है ना वो 1 दिसंबर से स्टार्ट करी थी और वो अभी तक चल रही है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, वनडे का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो वनडे का चार्ट है ना उसकी जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 14 दिसंबर से। आप देख रहे हो ना कि मतलब 1 दिसंबर से तो निफ्टी की करेक्शन स्टार्ट हुई थी और बैंक निफ्टी की जो करेक्शन है ना वो 14 दिसंबर से स्टार्ट होती है। यानी कि 14 दिन हम लेट हैं बैंक निफ्टी के अंदर।
वो 1 दिसंबर से करेक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो 14 दिन बाद बैंक निफ्टी करेक्शन स्टार्ट हो रही है, तो लेट भी इसकी खत्म होगी, पहले खत्म होगी निफ्टी की, ये ध्यान रखना। इसलिए बहुत जने देख रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी कभी नीचे हो रहा है, तो ये ट्रैपिंग नहीं है सर, ये आपको पता नहीं, जो करेक्शन है ना उसका टाइमिंग का खेल है सारा। 1 दिसंबर से तो निफ्टी ने स्टार्ट करा है और बैंक निफ्टी ने 14 दिसंबर से स्टार्ट करा है, इसीलिए बैंक निफ्टी का अलग स्ट्रक्चर है और निफ्टी का अलग स्ट्रक्चर है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस स्ट्रक्चर में और आगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बैंक निफ्टी की मैं शुरू से बात करते हुए आ रहा हूँ कि ये ABC के स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ इसको यहाँ पर आना है एक बार, लेकिन इसने भी यहाँ पर क्या करा, थोड़ा सा अपने पैटर्न में हल्का सा चेंज करा है। वो चेंज किया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो हम आए हैं वो ABC में नीचे आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम ABC में ऊपर गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा AB बन गया और हम यहाँ पे वापस C में नीचे आ गए। जैसे ही लो ब्रेक हुआ था हमें एक बार तो इस एरिया में आना ही आना, 41,200-300 के एरिया में। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम जो यहाँ से नीचे गिरे 5 वेव के अंदर गिरे, 1 2 3 4 5, फिर हमने एक बाउंस बैक लिया, उसका ये A वेव कंप्लीट हुई, फिर यहाँ पर हमारी B वेव कंप्लीट हुई, फिर हमारी यहाँ पर C वेव कंप्लीट हुई। जैसा जैसा हमने सोचा था वैसा का वैसा ही हुआ। फिर मैंने बोला था कि यहाँ से हम नीचे की तरफ गिरेंगे, बिल्कुल हम नीचे गिरे यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर गिरने के बाद में क्या हुआ कि इसने वापस से यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया। ये जो चीज़ करी ना, इसने ये चीज़ चेंज कर दी। और यहाँ पर इसने क्या करा कि ये जो गिरावट आई थी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल में जो गिरावट आई थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल में ख़त्म कर दी थी। उसी दिन मैं समझ गया था कि यहाँ से एक नया पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। ये यहाँ पर जब बंद हुआ था ना, तभी मुझे पता था कि एक बार इसको यहाँ पर जाना है। तो यानी कि यहाँ पर जाने की जो प्रक्रिया है ना, इसके समय में जो गिरावट आई है ना, उससे थोड़ी सी लेट हुई है। वनडे चार्ट पे अपन देख लेते हैं। ये वाली ये जो कैंडल बनी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जाने में अभी भी इसने 3 कैंडलें ले ली, देख रहे हो ना आप। तो इसका मतलब कोई नया ट्रेंडिंग इम्पल्स स्टार्ट नहीं हुई इसके अंदर, करेक्टिव राइज है ये भी। तो क्या ये करेक्टिव राइज कंप्लीट हो गया है या फिर इसके ऊपर और जाने की प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका पैटर्न जो है ना, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि कोटक बैंक के रिजल्ट वगैरह थोड़ा सा अच्छा है, तो हो सकता है कि हम निफ्टी 18,275 के आसपास जाएगी, तो हो सकता है कि हम भी 42,800 900 या फिर इस ट्रेंड लाइन को टच कर दे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ से हम बिल्कुल भी इस एरिया में जा सकते हैं ये पैटर्न, लेकिन यहाँ जाने के बाद में नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ हमें पलटना यहाँ से था, हम पलटे भी, लेकिन हम पलट अब यहाँ से पलटेंगे। अब लेट हो गए थोड़े से, अब और हम यहाँ जाने के बाद में पलटेंगे और फिर हम नया लो बनाएंगे। तो कहने का मतलब बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। थोड़ा सा ये वाला जो पैटर्न आया ना, अब हमारे पास क्या होगा, एक एक्स वेव मिल गई ये वाली, तो हमारी ये एक्स वेव हो जाएगी। फिर मतलब ये एक्स वेव हो जाएगी, फिर एक नया पैटर्न बनेगा यहाँ से, फिर हम यहाँ से गिरेंगे, ठीक है ना। उस एक्स वेव का क्या होगा कि ABC बन रहा है और हो कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। मान लो सपोज करो अगर ये एक्स वेव ये बनती है या फिर ये बनती है, तो उसका ABC बन के यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और फिर यहाँ से हम नीचे गिरेंगे, ठीक है। हमें गिरना तो सर नीचे है बैंक निफ्टी में ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। और निफ्टी में भी 18,275 से नीचे आना, लेकिन वो पैटर्न कंफर्म करता है तो, क्योंकि निफ्टी अलग स्ट्रक्चर में ऊपर जाने के लिए रेडी है अभी, लेकिन उसका भी एक जो टारगेट है ना 18,275 के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। और बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी कम से कम 42,800 और 900 के आसपास जाके अपना पैटर्न कंप्लीट कर देगा। और पैटर्न कंप्लीट करने के बाद में आप देखते हो, सपोज करो अब हम इसको एक बार, सपोज करो मैं इसको ना 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ ताकि हमारे सामने क्लियर हो जाए। अगर सपोज करो यहाँ पर आ जाती बैंक निफ्टी, यहाँ पर आने के बाद में जो यहाँ पर ये लो बने हुए, ये वाले लो ऊपर से आके ये वाले ब्रेक हो जाते हैं, तो समझ जाना कि ऊपर का टॉप लग गया और फिर वापस हम नीचे नया लो बनाएंगे और बहुत तेज़ी से बनाएंगे। ये भी ध्यान रखना, स्पीड होगी उसके अंदर। तो आप देख रहे हो ना डाउ जोन्स 1300 पॉइंट गिर गया, हम नहीं गिरे, हम बाद में गिरेंगे, ये ध्यान रखना, गिरेंगे जरूर है। तो यहाँ से हम जाने के बाद में जब हम ये वाला लो ब्रेक कर देंगे तो हमारा नीचे का कन्फर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अभी भी बैंक निफ्टी में ऊपर जाने की ही प्रोबेबिलिटी है, सोमवार मंगलवार तो ऊपर रहने की ही प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर जाने के बाद में जिस दिन ये वाला लो और ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा, या फिर ये वाला जो लो बनेगा ना वो वाला ब्रेक हो जाएगा नीचे की तरफ, तो हमारा नीचे का प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम शॉर्ट कैसे कर ले, पैटर्न कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। नीचे तो आना है, लेकिन ऊपर से नीचे वाला एक लो, पुराने वाले लो कटने भी ज़रूरी होते हैं।
तो ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई है। अभी भी बैंक निफ्टी को यहाँ पर एक टारगेट जो है लो बना हुआ वो अभी भी पेंडिंग है, उसको करना कंप्लीट ज़रूरी है। तो सोमवार और मंगलवार के लिए ऊपर रहने की ही प्रोबेबिलिटी है अभी तक। 42,800 42,900 हो सकता है 43,000 को भी टच कर दे। तो मतलब 200-300 पॉइंट की राइज और है यहाँ पर जाने के बाद में, या फिर ये वाला इसके यहीं से पलट जाएगा। लेकिन यहाँ से पलटने के लिए सपोज करो अगर यहाँ से पलटता है तो इसके लिए जो आप मैंने ये लाइन लगा रखी ना, ये वाली लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, मतलब यहाँ पर क्या लो बना हुआ है 42,200 का, तो वो वाला लेवल ब्रेक हो जाता है ना, तो हम नीचे कंफर्म करेंगे। मतलब यहाँ जाने के बाद में अगर हम यहाँ से पलटते हैं तो हमारे लिए ये वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हमारा नीचे का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। इस वीडियो को और ध्यान से देख लेना। तो थोड़ा सा मार्केट अभी और 2 दिन ऊपर ही रहने की प्रोबेबिलिटी है। अब हम देख लेते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। डाउ जोन्स हम इसलिए देखते हैं क्योंकि डाउ जोन्स ग्लोबल मार्केट और अमेरिका का बड़ा बाजार है, तो हमें वो देखना बहुत ज़रूरी होता है उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ये हमारा डाउ जोन्स का चार्ट हो गया। शुरू से मैं डाउ जोन्स की बात करते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ से जो हम ऊपर जा रहे हैं, मैं एक बार लाइन खींच देता हूँ। मुझे यहाँ से जो ये नीचे गिरा ना, पैटर्न कंप्लीट नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने जब मैं लास्ट टाइम आया था मैंने यहाँ पर भी एक लाइन खींच रखी थी यहाँ पर, कि मुझे अब ये देखना है कि यहाँ आने के बाद में डाउ जोन्स क्या करता है। यहाँ बिल्कुल आया, लेकिन यहाँ आने से पहले इसने और ज़्यादा नीचे तोड़ दिया। मेरे को बिल्कुल शक था कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि जब भी मैं डाउ जोन्स का चार्ट दिखा रहा था, आप देख रहे होंगे ना, मेरे अंदर ये ऊपर तो जा रहा था लेकिन एक खुशी नहीं थी, क्योंकि मुझे डाउट था कि कहीं नीचे पलट के नहीं आए। तो निफ्टी के अंदर भी सर ऐसा हो सकता है, और होने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी 99% है, 99, कि 18,275 और 300 के आसपास जाने के बाद में नया लो आप देख सकते हो। क्योंकि मार्केट का काम होता है सर आपको बेवकूफ़ बना के रखना। लेकिन क्या होता है कि इलियट वेव में हमें स्टडी पता होती है कि कहाँ से पलटेगा और कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नहीं जा सकता है। इसीलिए क्या होता है, जब करेक्शन का दौर होता है ना, तो उसमें बड़ा सतर्कता से काम किया जाता है। एकदम ट्रेंड होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, खरीदते जाओ हर डीप पे। लेकिन करेक्शन का जोन जब होता है ना, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है, ध्यान से काम करना पड़ता है बिल्कुल। तो यानी कि इसका जो ये करेक्टिव राइज आया था इस वाले पैटर्न का, यहाँ पर एक कंप्लीट हो चुका है। तो हो सकता है कि डाउ जोन्स जो है ना, इस वाले लो के नीचे भी एक नया लो बनाएगा। और हमारी जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है डाउ जोन्स के अंदर, ये वाली, और इसका एक 30% का मैं आपको बता रहा था कि इसको एक बार तो इतना करना ही करना है, ये वाला। यानी कि 38% कहाँ पर आ रहा है अभी, 32,420, यानी कि इस वाले लो के आसपास ये बिल्कुल आ सकता है, इसको हम नकार नहीं सकते। और इसने अपना पैटर्न भी कंफर्म करा है। इस तरह से निफ्टी में भी पैटर्न कंफर्म होना चाहिए, पुराना कोई लो ब्रेक होगा नीचे का और कंफर्म हो जाएगा। तो यानी कि ये भी बिल्कुल नीचे आ गया। नीचे आने का बिल्कुल इसका था, मेरा मानना बिल्कुल था कि इसके नीचे आएगा ही आएगा। और मैंने बोला भी था कि यहाँ जाने के बाद में मैं देखूंगा कि वापस से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन इसने नीचे का फिर से कंफर्म कर दिया। कोई बात नहीं, अपनी एनालिसिस जो चल रही है वो की वही चलती रहेगी। तो यानी कि अब डाउ जोन्स के अंदर क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन फॉलो करेंगे इस वाले पॉइंट को टच करते हुए, ये वाली। और यहाँ से जो गिरावट आई है उसका 38% देख लेते हैं कितना है। क्या इसका बाउंस बैक कंप्लीट हो गया? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, 33,500 के आसपास यहाँ पर, या फिर इसके आसपास, इसके बीच में ही इसका बाउंस बैक कंप्लीट हो जाएगा और फिर से नीचे आ जाएगा ये, और नया लो बनेगा इसका। ये तो इसने कंफर्म कर दिया है। तो डाउ जोन्स में भी अभी और नीचे गिरावट देखने को बाकी है आपको, और इसके लो के नीचे नया लो बनेगा, क्योंकि ये पैटर्न कंफर्म हो गया। ये वाला लो ब्रेक होते से ही, ये वाला लो ब्रेक हो गया ना, अभी पैटर्न कंफर्म हो चुका है नीचे का, और इसके नीचे नया लो बनेगा। और मुझे पहले से पता था ये तो होना ही है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार नेस्डेक की। नेस्डेक अभी भी यहाँ से गिरने के बाद में ऊपर आ गया। तो नेस्डेक अभी भी एक साइडवेज सा चार्ट बना हुआ है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती हम ऊपर का ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड को स्टार्ट हुआ है। तो नेस्डेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से गिरा था, अंदर आया, लेकिन ये फिर से अंदर आ गया और अच्छी खासी कैंडल बना कर आया। तो देखना पड़ेगा कि नेस्डेक के अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। नेस्डेक के अंदर भी एक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि यहाँ जाने के बाद में फिर से अगर ये वाले लो ब्रेक कर देता है, अब हमें नेस्डेक में ये वाले लो पे ऊपर ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर से अगर ये वाला लो वाला ब्रेक हो जाता है तो नेस्डेक भी वापस से यहाँ आ जाएगा। लेकिन हालांकि नेस्डेक का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़े टाइम फ्रेम में एक 62% की रिट्रेसमेंट के यहीं पर काम कर रहा है,
और वीकली की 200 के यहाँ पर काम कर रहा है, तो अभी भी साइडवेज सा ही चार्ट बना हुआ है, तो इसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। तो ये नेस्डे का चार्ट हो गया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी सोमवार और मंगलवार को ऊपर ही रह सकते हैं। लेवल मैंने सारे बता दिए हैं, कैसे कैसे आपको काम करना है, कैसे कैसे काम नहीं करना है, आपका क्या स्टॉप लॉस होगा। एक बार और फिर से वीडियो को देख लेना और सोमवार और मंगलवार के लिए ऊपर के लिए ही काम करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से बेहतरीन वीडियो है आज का, बेहतरीन वीडियो। और बजट की भी बात करेंगे, हालांकि अगले वीडियो में बात करूँगा मैं, लेकिन बजट के दिन मार्केट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो मैं यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। वो मैं मेरे ग्रुप के अंदर ही बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्री ज्ञान नहीं देना चाहता, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है हमारे इंडिया का। और उस दिन मार्केट क्या होगा बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि यहाँ जाएगा उसके बाद नीचे कैसे आएगा, फिर से ऊपर 1 तारीख को कैसे जाएगा, 1 तारीख को क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सारे सवालों का जवाब मैं सारे मेरे ग्रुप के अंदर ही दूंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।